तारीफ वाले ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक और बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। उनके प्रशासन ने जो है 41 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और जिन देशों के नाम इसमें शामिल है वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत सीरिया और अन्य देश शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अगर माने तो ट्रंप प्रशासन ने कुल 41 देशों की 3 लिस्ट बनाई है। पहली लिस्ट में 10 देशों को शामिल किया गया है और इसमें अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पूरी तरीके से बैन रहेगा और भारत के पड़ोसी देशों पर भी जो है प्रतिबंध रहने वाला है। अब पूर्वी अफ्रीकी देश कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। दूसरे ग्रुप में जो है पूर्वी अफ्रीकी देश के इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिणी सूडान का नाम शामिल है और इन देशों के लोगों पर आंशिक रूप से बैन जारी रहेगा, जिसका असर जो है टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा के साथ साथ कुछ अन्य इमिग्रेंट वीजा पर भी पड़ेगा। तीसरे ग्रुप में अमेरिका ने 26 देशों को शामिल किया है। हालांकि इस लिस्ट के सभी नामों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार जैसे देश शामिल है। इसके लिए अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने पर विचार किया जाएगा यदि वहाँ की सरकारें 60 दिन के भीतर कमियों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करती है तब। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बैन लगाने की बात कही है। इससे पहले भी उन्होंने पहले कार्यकाल में बैन लगाने की बात कही थी। फिलहाल ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें कुछ देशों के नाम जोड़े या घटाए भी जा सकते हैं। इस लिस्ट पर आखिरी फैसला ट्रंप प्रशासन को ही लेना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी 7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। अब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी इसे जारी रखा है। इमिग्रेशन पर सख्ती बरतते हुए ट्रंप ने कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची देने का निर्देश दिया था जिससे यात्रा जो है आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निलंबित की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जाँच और स्क्रीनिंग जानकारी बहुत ही कम है। एक रिपोर्ट्स के अगर माने तो अज्ञात अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस सूची में बदलाव भी संभव है, यानी कि कुछ नए देशों को जोड़ा जा सकता है जबकि कुछ देशों को हटा भी दिया जा सकता है और आखिरी सूची जो है प्रशासन की मंजूरी के बाद ही जारी होगी।